ये हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमें क्लास इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन होंगे। क्लास इंटरवल हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80. So this is class interval. और इंक्रीज करना है और इंक्रीज कर लेते हैं 80 to 90 and 90 to 100. आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको जैसे 7, 9, 15, 19, 22, 16, 21, 11, 6. ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या क्या है? आपको क्लास इंटरवल गिवन है एंड आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। सो आपको क्या करना है आपने कॉलम्स बनाने हैं इसके आगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे मोड का, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है सॉरी, मोड का जो फॉर्मूला होता है आपके लिए, पहली बात मोड को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना। फॉर्मूला इज L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो आपको F1 और F0 इस डेटा में आप क्या लोगे, आपको ये चेक करने के लिए एक ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करना पड़ता है, ग्रुपिंग टेबल का यूज़ करना पड़ता है। सो आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना है। यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपके लिए कैसे करना है, आपका सोल्यूशन कैसे करोगे आप? वी आर अज्यूमिंग दिस एज कॉलम नंबर 1। आपको आगे के कॉलम्स इसके साथ क्रिएट करने हैं। सो यू विल बी क्रिएटिंग कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। ऐसे 5 कॉलम्स आप बनाओगे। कैसे कैसे बनाओगे? कॉलम नंबर 1 में आप ऐड करोगे फर्स्ट एंड सेकंड फिगर को, फर्स्ट एंड सेकंड फिगर को आप ऐड करोगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड का जो टोटल होगा आपके लिए वो कितना आया, कितना आ गया इधर? इट इज़ 9 + 7 16, देन 15 + 19 34, then 22 + 16 38, nice, and then 21 + 11 32. 32। और लास्ट का जो सिंगल है इसके साथ ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इसे यहीं छोड़ दोगे, इसमें कुछ भी नहीं लोगे आप, ठीक है। Okay, sir. नेक्स्ट इज आपको सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म को ऐड करना है इसके लिए। तो आप फर्स्ट टर्म को ब्लैंक कर दे दोगे, आप सिर्फ सेकेंड एंड थर्ड टर्म को ऐड करोगे। कितना आएगा देखो, 9 + 15 24, देन 19 + 22 41, then 16 + 21 37 37. and 11 + 6 it is 17। क्या ये क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अब इसके बाद आप करोगे 1 + 2 + 3, 3 टर्म्स को ऐड करोगे। तो आप जब 3 टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास सबका टोटल, पहले 3 टर्म का। तो 7 + 9 + 15 दिस विल बी 31, right? Then 19 + 20, 22 + 16 57। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स को आप ऐड करोगे, 21 + 11 + 6 38. अब आप ऐसे ही फिफ्थ कॉलम बनाओगे। फिफ्थ कॉलम आप कैसे बनाओगे? 2 + 3 + 4। तो फर्स्ट टर्म को आप लीव कर दोगे, छोड़ दोगे फर्स्ट टर्म को। तो 9 + 15 + 19, ठीक है। तो 9 and 15 24 and 19 43, then 22 + 16 + 21 it is 59। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया आपको कैसे करना है?
सर एक बार लास्ट वाला कॉलम दोबारा से देखो आपने सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म करना है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दो आप। सेकेंड टर्म क्या थी इधर, 9 प्लस 9 15 प्लस 19, फिर 22 को छोड़ के 16, 21 और 11। हाँ मैं यहाँ लिख दूँ क्या इसके आगे ताकि याद रहे, इज 9 प्लस 15 प्लस 19, और ये कैसे आया 22 प्लस 16 प्लस 21, ठीक है, ये ऐसे आया ऐड करके, ठीक है। यस सर, क्या ये समझ आ गया कैसे आया? यस सर, आगे चलें। यस ओके, देन आप यहाँ पे बनाओगे एक एनालिसिस टेबल। क्या बनाओगे आप, एक एनालिसिस टेबल बनाओगे। एनालिसिस टेबल कैसे आएगा आपके पास, सबसे पहले इधर सारे क्लास इंटरवल्स लिखोगे आप। तो कितने क्लास इंटरवल्स आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक और कॉलम की आपको ज़रूरत पड़ेगी 9, एंड एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी 10। तो कैसे बनाएंगे हम, देखो जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, एंड ऑफ कोर्स 90 to 100, ठीक है। ये आपके पास सारा का सारा आपका डेटा गिवन था। अब Yes. फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, ये 5 कॉलम्स आपने बनाए और इनका टोटल करना है। क्या ये टेबल कैसे बनेगा समझ आ गया? यस सर, अब देखो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी थी बताओ? फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या था सबसे बड़ा आपके लिए? 22। 22। ओके, तो 22 किसके आगे था? 50 to 60 क्लास इंटरवल के सामने था। यस सर, तो 50 to 60 में आप एक टिक डाल दोगे, ठीक है। देन यू हैव मैक्सिमम ऑफ कॉलम नंबर 2 में सबसे बड़ा क्या है आपके पास? 38। ये 38 कैसे आया है? इसमें कौन से 2 कॉलम इन्वॉल्व है, कौन से 2 क्लास इंटरवल इन्वॉल्व है? 22 और 16 को इन्वॉल्व होके क्या ये क्लियर हो गया कैसे आया? यस सर, नेक्स्ट में कौन सा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 40, तो कैसे आया ये आपके पास? 40 to 50, 50 to 60। ठीक है। यस सर, देन वी हैव हाईएस्ट इज 57। 57, 57 कैसे आया? 50 to 60 और 60 to 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। देन कौन सा नंबर है आपके पास? 59, तो 59 कैसे आया? 50 to 60, 50 60 60 70। एंड 70 80, ऐसे ही आया। अब आपको इनका टोटल करना है। यहाँ पे कितने टिक है आपके पास? 2, यहाँ पे कितने हैं? 5, यहाँ पे कितने हैं? 1। और यहाँ पे 1। सो आपके लिए जो टोटल आया वो मैक्सिमम किस में आया है? 50 to 60। यस सर, सो आपके लिए मोड क्लास इज 50 to 60। याद रखना आपके लिए मोड क्लास क्या आ गई? 50 to 60। यानी आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके लिए मोड की जो क्लास है दैट इज 50 to 60, यानी कि दिस इज योर F1, इसके ऊपर F0 एंड नीचे F2। क्या ये क्लियर हो गया कैसे आया? यस सर, आप सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो L1 आपके लिए क्या है 50 to 60 में? लोअर लिमिट क्या है आपके पास? 50,
F1 माइनस F0 कितना हुआ? 22 माइनस 19, 2 इंटू, बेटा F1 इज 22, ओके ओके ठीक है. सो 2 इंटू 22 माइनस 19 माइनस F2 इज 16 एंड आई इन दोनों का डिफरेंस, क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस L2 माइनस L1 तो 10. तो क्या तरीका समझ आ गया कैसे सॉल्व होगा? यस सर सो 22 माइनस 19 इज 3, 44 माइनस 19 माइनस 16 इंटू 10. तो सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना आ गया? 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 44 में से आप 19 एंड 16 को सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया आपके पास? अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो. सो इट इज 53.33. क्या समझ आ गया कैसे किया?